नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसका धार्मिक महत्व और औषधीय गुण इतने ज़्यादा हैं कि ये आपको भारत के हर राज्य में, हर जगह, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि ऐसे भारतीयों के घर में भी देखने को मिलेगा जो कि भारत के बाहर रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ तुलसी की। तुलसी की हम पूजा करते हैं और इसका औषधीय गुण इतना ज़्यादा है कि हम सब इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की आप केयर कैसे कर सकते हैं। तुलसी के धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो हमारी ऐसी परंपरा है कि हम रोज सुबह उठ के नहा धो के तुलसी में जल अर्पण करते हैं और रोज शाम को इसमें दिया, धूप, अगरबत्ती दिखाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और इसके औषधीय गुण के बारे में बात करें तो इसमें इसकी पत्तियों को खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी की वैरायटीज की बात करें तो ये बेसिकली दो वैरायटीज में आती है, एक राम तुलसी और दूसरी श्याम तुलसी। राम तुलसी जो होती है उसकी पत्तियां हरी होती हैं और श्याम तुलसी की पत्तियां हल्की पर्पल कलर की होती हैं। ये दोनों आसानी से घर में उगाए जा सकते हैं। दो दूसरी प्रकार की तुलसियां भी आती है लेकिन वो जंगलों में उगते हैं, वो है वन तुलसी और कपूर तुलसी। वो घर में नहीं उगाए जा सकते, उनको घर में रखना मुश्किल होता है। बेसिकली जो घर में उगाए जाते हैं वो राम तुलसी और श्याम तुलसी ही है। थोड़ी सी केयर करके और थोड़े से टिप्स एंड टेक्निक्स अपना के हम तुलसी को बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तुलसी के गुणों के बारे में बात करें तो इसमें इतने सारे हर्बल क्वालिटीज और मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं कि इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा गया है। इसका उपयोग बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में, कफ सिरप बनाने में किया जाता है। इसको चाय में डाल के पीने से सर्दी जुकाम नहीं होता। इसकी पत्तियाँ ऐसे ही तोड़ के वॉश करके खाने से हमें सर्दी जुकाम नहीं होता और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी कोरोना के टाइम में तो बहुत जरूरी है कि हम तुलसी की 2-4 पत्तियां रोज खाया करें। अब बात करते हैं तुलसी में प्रोपेगेशन की। तुलसी को उगाया कैसे जाता है। तुलसी को दो माध्यम से उगाया जा सकता है, एक सीड के माध्यम से और दूसरा स्टेम कटिंग से। सीड के माध्यम से उगाने के लिए ये आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे सीड्स आए हुए हैं। ये जब और मैच्योर हो जाए तो इनको तोड़ के हम किसी भी पॉट में स्प्रेड कर सकते हैं। वो 2-3 हफ्ते में जर्मिनेट होके ग्रो कर जाते हैं। इनको स्टेम कटिंग के माध्यम से भी उगाया जा सकता है। इनके जो मैच्योर स्टेम्स हैं उनको कट करके हम उसको कोकोपिट में लगा सकते हैं। उनमें कुछ दिनों में रूट्स डेवलप हो जाती है और वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। तो इसको हम दो माध्यम से अपने घर में उगा सकते हैं। आपके घर में अगर तुलसी होगी तो आप देखते होंगे कि तुलसी के एक मैच्योर पौधे से बहुत सारे छोटे छोटे सैपलिंग्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। बारिश के मौसम में जब इनके सीड्स दूसरे पॉट्स में गिरते हैं या इनके आसपास गिरते हैं तो छोटे छोटे सैपलिंग्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। तो आप एक तुलसी के पौधे से बहुत सारे पौधे अपने आप में ही ग्रो कर सकते हैं और दूसरों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे को कैसी वाटरिंग चाहिए। इसकी मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी को सूखने न दे, उसको गीला ही रखे। जब मिट्टी ऊपर से आधी इंच भी सूख जाए तो उसमें वाटर कर दे। वैसे भी हमारी परंपरा है कि हम रोज सुबह उठ के इसमें जल देते हैं, तो हमेशा सुबह के टाइम में ही इसमें जल दे। शाम के टाइम में इसमें कभी भी जल ना दे, क्योंकि उससे इसकी पत्तियों पे और तनों पे या फिर जड़ में जो पानी रह जाता है उससे फंगस क्रिएट होता है और बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। यह ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करता है जहां न ज्यादा गर्मी हो और न ज्यादा ठंडी हो। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो आप इसको बहुत तेज धूप से बचा के रखिए। इसको सुबह की हल्की धूप में रखिए तो सही रहता है। अगर इसको बहुत ज्यादा धूप में रखें तो इसकी पत्तियां सूखने लगती है। तो अगर आप इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उस पॉट को आप थोड़ा छांव की एरिया में रखें जिससे यह बहुत तेज धूप से बचा रहे। वैसे ही जब ठंडी में जब पाला पड़ने लगे या बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो इसको आप रात में किसी कपड़े से ढक दें जिससे यह पाला से बचे रहे और इसका ग्रोथ सही होता रहे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। तुलसी को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है। इसको आप साल में 2 बार ही फर्टिलाइज करें, एक वसंत के मौसम में और दूसरा पतझड़ के मौसम में। आप इसके सॉइल की हल्की हल्की निराई गुराई कर दे और उसमें गोबर की खाद डाल दे या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डाले, क्योंकि हम इसकी पत्तियों को कंज्यूम करते हैं तो इसमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें।
बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। इसके पॉटिंग मिक्स के रूप में हम 40% गार्डन सॉइल और 60% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, सैंड, सूखे पत्ते का मिक्सचर लेते हैं। सूखे पत्ते इसके पॉट के ऊपर इसलिए डालते हैं ताकि जब हम उसमें पानी डालें तो वो जल्दी इवापोरेट नहीं हो, वाटर रिटेन करके रखे और मिट्टी को मॉइस्ट रखे। तुलसी के शेप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम प्रूनिंग करना बोलते हैं। इसके जो भी सीड्स निकल के ग्रो हो जाए उनको कट कर दें, उससे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके लीव्स को कट करते रहें, उनको कंज्यूम करते रहें, और उससे इसके साइड ब्रांचेस निकलते हैं, इसलिए समय समय पे इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो इसका एक स्टेम ही बहुत लंबा हो जाता है और साइड से स्टेम नहीं निकल पाते। इसलिए आप इसके स्टेम्स की कटिंग करते रहें, इनके लीव्स की कटिंग करते रहें, इनमें जो सीड्स निकल जाएं ऊपर से उनको भी कट करते रहें, उनसे नया प्लांट ग्रो करते रहें। इससे आपकी तुलसी एक प्रॉपर शेप में ग्रो होती जाएगी और वह सालों भर आपके साथ रहेगी। तुलसी में इंसेक्ट्स या पेस्ट का अटैक बहुत कम ही होता है। इसकी मिट्टी में आप कभी कभी राख डाल दें, राख इसे इंसेक्ट्स फ्री रखता है। और साथ ही साथ आप इसमें महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या नीम ऑयल पानी में डाल के इसमें डाल दें, इससे यह इंसेक्ट फ्री रहता है और इसका ग्रोथ हेल्दी रहता है। अगर बात करें तुलसी के गुणों की, तो यह गुणों का खजाना होता है। इसकी पत्तियों को खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी जुकाम नहीं होता। इसकी पत्तियों को सुखा के आप ग्रीन टी बना सकते हैं। इसकी हरी पत्तियों को भी आप चाय में डाल सकते हैं, उससे चाय का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और इसको बहुत सारे डिशेस में हम यूज करते हैं, डिशेस को डेकोरेट करने में भी हम यूज करते हैं। साथ ही साथ कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें तुलसी का उपयोग किया ही जाता है, कोई भी प्रसाद बनाना हो तो उसमें तुलसी का उपयोग होता है। इसलिए तुलसी घर में रखना बहुत ही शुभ होता है और साथ ही साथ औषधीय गुण से भरा होता है। इसलिए हमें तुलसी अपने घर में जरूर से जरूर रखना चाहिए। आप भी अपने घर में तुलसी का एक प्यारा सा पौधा जरूर लगाएं, समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहें। बहुत तेज धूप या बहुत ठंड से इसे बचाएं, यह सालों भर आपके साथ रहेगी। आप सुबह शाम इसकी पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके घर का एटमॉस्फेयर प्योर रहेगा, आपका हृदय भी शुद्ध रहेगा और हवा भी शुद्ध रहेगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।